सो हाँ जी मित्रों, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। सो हाँ जी मित्रों, राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। देखो बेसिकली ऐसा है कि एक छोटा सा टॉपिक है जिसको अपन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, आज जो है छोटा सा सेशन है, अपन इसी के बारे में छोटी सी बातें ही जानेंगे। पूरा रामायण और महाभारत जो है नहीं जाने वाले हैं अपन। ठीक है, तो अपन देखो क्या करने वाले हैं। आप आज जो क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है उसमें से जो मोस्ट इसेंशियल टॉपिक्स हैं अपन उसको ओनली अंडर द 10 मिनट कवर कर देंगे। ठीक है, एंड तुम समझ लो ना कि अगर तुम वो चीज़ें सीख जाते हो तो फिर बाकी जो चीज़ें बच जाती है ना 10%, वो बस कहानी ही है। आए या ना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो है बस है। तो देखो अपन जो है इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये जो तुम्हारा टॉपिक का नाम है चैप्टर, मतलब देखो ये जो है किधर क्या भाई, एक मिनट। ये है चैप्टर रोड मैप। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी देखो इसमें कवर क्या करने वाले हैं अपन। एक तो कोर कॉन्सेप्ट हो गया अपना, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो जानेंगे। वो परफेक्ट मतलब स्क्वायर नंबर का क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ पैटर्न है, टाइम मिला तो जानेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। इसे एडवांस रूट एक्सट्रैक्शन। हाँ भाई देखो, ये जो लॉन्ग, यहाँ देख लो तुम, ये जो है ना भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बहुत काम किया। मतलब इसमें ना अपन सीखेंगे कि बड़े बड़े जो नंबर दे देते तो उस बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो विलन टाइप का कुछ चीज़ आ गया तो भाई वो अब एज ए हीरो उस बड़े नंबर उस बड़े विलन से कैसे फाइट करेगा। तो भैया इसके लिए अपने को लॉन्ग मेथड आना चाहिए। नहीं तो अगर तुम वही जो मैनुअल मेथड होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर उसके थ्रू जाओगे तो फिर तो बसंती की तरह नाचते रह जाओगे और गब्बर अपना काम कर जाएगा। एंड ये जो है मतलब ये एक छोटा सा टॉपिक है एस्टिमेटिंग वाला, देखेंगे अगर टाइम मिला तो। एंड नेक्स्ट थिंग है अपना नहीं भाई, ये इसमें से एक टॉपिक पे अपन जो है नज़र डालेंगे। ठीक है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। ये नहीं सीखेंगे तो फिर अपना काम नहीं चलेगा, तो ये सीखेंगे आज अपन। फिर नेक्स्ट क्या है भाई अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, फाइंडिंग ईजिली। हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब ये एक ही बार में हो जाएगी चीज़ें। एंड अगर हो सका तो कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे अगर टाइम मिला तो। सो देखो सबसे पहले ना अपन स्क्वायर के बारे में जानते हैं, मतलब एक चीज़ ना क्लियर कर लेते कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो किधर गया भाई, अरे ठीक। तो भाया मेरे सबसे पहला टॉपिक क्या है, स्क्वायर। क्या भाई, ये जो स्क्वायर नामक चिड़िया है भाई, इसका क्या मतलब होता है भाई, एक बार में समझ जाओ। अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो मम्मी को बोलो कि तुमको कंप्लेंट किया है भाई। देखो स्क्वायर का मतलब सीधा सा होता है क्या, कि कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, कोई सा भी जो है ना तुम नंबर ले लो। लेट सपोज कह रहे यार एक्स छोड़ो, एक्स नहीं, कोई भी नंबर ले लेते हैं अपन 5। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई 5 का स्क्वायर बताओ, तो करना कुछ नहीं है। स्क्वायर का सीधा सा मतलब होता है दैट नंबर मल्टीप्लाई विद दैट नंबर, दैट्स इट, पावर 2। तो भाई ये अपना आ जाएगा 5 × 5 एंड दिस इज 25, दैट्स इट। अब ये पैटर्न तुम किसी भी चीज़ पे सेट कर सकते हो। अब इस पर नाच के इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता, दैट्स इट। अब देखो कुछ महारथी क्या करते हैं कि सर जी ऐसा है, आप बताए हैं कि पावर 2 रहेगा, अपन क्या करते हैं 9 ले लेते हैं, इस पर पावर 2 दे दिए। क्या इसको अपन ऐसे नहीं लिख देंगे, एक मिनट, क्या इसको अपन ऐसे नहीं लिख देंगे 9 × 2 = 18। कुछ लोगों के दिमाग में कीड़ा होता है, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो कर्म कांड है नहीं करना है, क्योंकि जब भी अपन बोलते हैं ना इसको अपन हटाते हैं। ठीक है, 9 स्क्वायर दैट मीन्स कि 9 × 9, दैट्स इट। अब तुम इसको किसी भी फंक्शन में बैठा सकते हो। मैथमेटिक्स में बहुत सारे फंक्शन है, हालांकि वो तुम्हारे काम का भी नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई वाई का स्क्वायर बताओ, तो बस y × y। ठीक है, अगर मान लो तुमसे कोई पूछता है m का स्क्वायर बताओ, दैट्स इट। इसका मतलब क्या होता है m × m। अब देखो इससे ज़्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुमको टाइम मिलता है, अगर तुमको इतना खोपड़ी में समझ में आया है, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं भाई, तुम अपना सॉल्व करो बैठ के। तो भाई क्वेश्चन तुम्हारा ये है
तुमको ना इसका सबका स्क्वायर निकालना है। एक में है 0.5, इसका स्क्वायर बता देना है। बी में जो है तुम 0.001, इसका स्क्वायर बता दो। एंड सी में जो है तुम हमको 0.15, इसका स्क्वायर बता दो। एंड डी में जो है तुम 5/9 मैंने से लेते हैं, इसका स्क्वायर बता दो। अब देखो छोटे छोटे नंबर नॉर्मल नंबर देने का कोई सेंस बनता है नहीं, तो बस इसका स्क्वायर जो है तुम प्रैक्टिस करो, देखो बन पाता है नहीं। अगर फुर्सत मिले तो कमेंट में बता देना आंसर इसी का, ठीक है। अब इसमें ना ये स्क्वायर वाले में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिलहाल अपन आगे मूव करते हैं। एक है तुमको इसमें टॉपिक आता है, देखो एक मिनट किधर गया भाई, ये देखो ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर बोले फिर स्क्वायर नंबर मतलब ये सेम बट डिफरेंट वाली बात हो जाती है। तो देखो इसमें क्या है, जब अपन बोलते हैं स्क्वायर नंबर, इसका मतलब क्या है ना कि तुम जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो एंड जो रिजल्ट अपना आता है उसी रिजल्ट को अपन बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं अपन स्क्वायर नंबर। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए भाई, दैट्स इट। अब इन सारी चीजों को अगर हम थोड़ा सा साइड कर दे आगे बढ़े, तो हमारा मकसद और छोटी छोटी चीजें हम उसको कवर नहीं करने वाले। हमारा टॉपिक था क्या कि हम जो है आज कवर करें किसको, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। तो अपन बात को ज्यादा नहीं घुमाते हैं, सीधे जो है मुद्दे पे आते हैं कि मास्टर साहब ये बताओ ये स्क्वायर रूट कहाँ है। तो भैया मेरे स्क्वायर रूट जिस तरह से अपन क्या जानते थे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या जानते थे कि किसी भी नंबर पे पावर 2 हो जाना, किसी भी नंबर पे पावर 2 हो जाना। अब अगर पूरे सिस्टम की बात करें इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा मेरे भाई पावर हाफ, पावर हाफ मतलब क्या, हालांकि स्क्वायर रूट है ना अपन इसको ऐसे लिखते हैं तिरछी टोपी बना के। एंड थिंग इज दैट कि अगर अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अपन जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। अब देखो समझ में इतना क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए भाई। पावर हाफ, दैट्स इट। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बोल रहे हैं, मतलब इसका पावर हाफ कर देना है। तो भाई अपन ये निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक छोटा सा नंबर लेते हैं, उससे पहले देखो अपन जब स्क्वायर रूट के बारे में बात करते हैं तो कितने ऐसे तरीके हैं इस यूनिवर्स में, ऐसे कितने तरीके हैं जिसके हेल्प से अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल देखो भाई इस ब्रह्मांड में जो है फिलहाल दो ही मेथड है, एक छोटे मोटे विलेंस को डील करने के लिए और एक बड़े बड़े जो लार्ज विलेन नंबर्स आएंगे उसके लिए, ठीक है। तो अपन जो है नंबर्स को विलेन इसलिए बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट के मतलब ये इस वाले टॉपिक में अपन हीरो खुद को एज्यूम करेंगे, ओके। सो जब तुम्हारा स्क्वायर रूट इधर आएगा, ठीक है, इसको निकालने का दो तरीका, ठीक। तरीका नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो भाई तुमको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो एलसीएम टाइप नहीं होता, वैसे देख लेना कैसे होता है। एंड दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो ये जो है ये स्मॉल नंबर्स के लिए यूज होगा और ये जो है लार्ज नंबर्स के लिए यूज होगा, ठीक। तो ठीक है भाई चलते हैं थोड़ा सा प्राइम नंबर मेथड से अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान रखना है कि क्या मैंने जाना है अभी कि सर पावर हाफ होता है, हाफ का मतलब जानेंगे अभी कैसे होगा, ठीक है। क्या भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करना होता है, तोड़ना होता है चीजों को। मतलब जैसे कि कोई नंबर दे दिया, लेट्स सपोज कि ए में अपन लेते हैं, ए में अपन कोई नंबर लेते हैं 256। तो भाई देखो अगर इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट पूछ दिया तो इसको आराम से पहले खुपचे में बुलाने का इसको, ठीक है, आ गया।
256 है, ठीक। इसको ब्रेक करो, ध्यान रखना प्राइम नंबर से ही लेना है, वो प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा 128, फिर ये 2 टाइम्स में आएगा तुमको, ये हो जाएगा 64, फिर ये 2 टाइम्स में 32, 2 टाइम्स में 16, 2 टाइम्स में 8, 2 टाइम्स में फिर ये 4 एंड देन लास्टली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तुम देखो जब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 256 इक्वल्स टू, अगर तुम ध्यान से देखो पार्ट ऐसा है कि इसको जब अपन ब्रेक किए तो कितने पावर्स है, मतलब 2 कितने टाइम्स आया है, तो 3 3 6 2 8, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक तो ट्रिक ये है, मतलब ट्रिक क्या है ना कि जितना भी आया चीज उसका हाफ निकाल दो, हाफ इन द सेंस पावर का हाफ कर दो, तो होता क्या है, अपन क्या निकाल लेंगे, देखो अपना जो आया है वो आया है 2 टू द पावर 8 एंड ये रूट में था, ठीक है। और अभी भाई अपन क्या जाना है, ये जो 2 टू द पावर है 8, अब इस रूट का साइन इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है हाफ, और तुमको नहीं लगता है, तुमको तो पता है ये 2 है और ये कितना काट करेंगे 4 टाइम्स में, ठीक। तो फाइनली आंसर अपना क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 4, ठीक है, समझे कि नहीं। आई थिंक ये थोड़ा सा जो है हमको लग रहा है तो बड़े खोपड़ी से बाहर चला गया होगा। समराइज करते हैं, 256 था, इसको अपन ब्रेक किए 2 टू द पावर 8 में, अगर इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो सीधा कर दो, जितना भी पावर आता है हाफ पावर आ जाएगा, मतलब 2 टू द पावर 4, दैट्स इट। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा, तुमको मल्टीप्लाई करके लाओगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तुम बहुत तरीका, मतलब अब देखो अंदर में जो भी चीज़ आती है उसको पेडिंग करके निकालना होता है। लेट्स सपोज अपना अगला एग्जांपल है ये, क्या है भाई 100 ले लो, इसको बाहर करना है। तुम अगर 100 को ऐसे ब्रेक करोगे, क्या है 100 इधर ब्रेक करो, 2 से 50 टाइम्स में, फिर 2 से 25 टाइम्स में, ये 5 से ये 5 टाइम्स में, डन। देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। देखो तो इस पे 2 पे पावर कितना है 2, इसका हाफ कितना आ जाएगा 1, मतलब 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना है 2 है, तो 2 का पावर हाफ मतलब 2 का पावर मतलब 2, अरे यार 2 का हाफ कितना होता है 1, 5 का पावर 1। अब मतलब ठीक बनाया कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब क्या होगा इसका, मतलब ये होगा कि अंडर रूट ऑफ ये जो अपना 100 है इसको अपन लिख सकते हैं 10, ठीक है। तो ये हमको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, आई थिंक ज़्यादा टाइम हो गया है, आई डोंट थिंक इतना टाइम। अच्छा देखो इतना करते हैं, ठीक। अब जो डिवीजन मेथड होता है ना वो अपन जानेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तो भाई आज के सवाल ये सॉल्व करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।